एक दिन एक शिकारी को जंगल में एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वह अचानक गायब हो गया। न कोई देख पाया न कोई जान पाया कि वह कहाँ गया। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसी वक्त उसकी नजर एक सुंदर सफेद घोड़े पर पड़ी जो नदी किनारे पानी पी रहा था। वह चुपके से पास गया और एक झटके में रस्सी से उसे बांध लिया। पर यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अगले ही पल उस घोड़े की पीठ से एक विशाल जोड़ी पंख निकल आए। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक उड़ने वाला आकाशीय घोड़ा था। शिकारी खुशी से पागल हो गया। उसे लगने लगा कि अब तो वह इस घोड़े को बेचकर अमीर हो जाएगा, घर खरीदेगा, गाड़ी लेगा और किसी अमीर लड़की से शादी करेगा। अगले दिन वह उस घोड़े को लेकर शहर पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि एक ऊंचे महल में एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती है जो किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके मन में लालच जागा और उसने फिर से अपनी अदृश्य टोपी पहन ली। चुपचाप महल में घुस गया। जैसे ही उसकी नजर सोती हुई राजकुमारी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता देखकर हिल गया। वह बस उसे बाहर एक डरावनी चीख सुनाई दी। एक विशाल गिद्ध एक लोहे का पिंजरा पकड़े हुए आकाश से उतरा। शिकारी ने फौरन टोपी पहनकर खुद को छुपा लिया। गिद्ध ने एक और भयानक चीख मारी और अगले ही पल राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच ली गई और उस पिंजरे में कैद कर दी गई। यह देख शिकारी डर से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत उस उड़ने वाले घोड़े पर चढ़ा और गिद्ध के पीछे उड़ चला। गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को लेकर एक डरावने डाला जैसे कोई निर्जीव गुड़िया हो। फिर उसे एक अभिशप्त हार पहना दिया। यह एक जादू था। राक्षस हर दिन इस आत्मा को बुला सकता था और उसे अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन राजकुमारी की आत्मा ने कमजोर होने के बावजूद उसका विरोध करना नहीं छोड़ा। इसी दौरान राक्षस ने जमीन पर किसी के पैरों के निशान देख लिए और समझ गया कि कोई उसे देख रहा है। शिकारी अब भी वापस महल आया। राजमहल में जब रानी ने वो कटा हुआ हाथ देखा तो उसने उसी पल अपनी बेटी की शादी उस बहादुर शिकारी से तय कर दी। इस बार राजकुमारी ने भी कोई इनकार नहीं किया, पर शिकारी नहीं जानता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली।